नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको और आपके बच्चों को समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले लगाते हैं अटेंडेंस। आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं? पाठशाला में आज सबसे पहला चैप्टर खोलूंगा संजय राउत का। शायर संजय राउत कह लीजिए या शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बेहद खास संजय राउत कह लीजिए। संजय राउत और 1039 करोड़ रुपए का चक्कर क्या है, आज जरा ये वाला चैप्टर खोलकर आपको समझाऊंगा। बिना ब्याज के आप और हम लोन लेते हैं तो भाई हमको उसकी ईएमआई चुकानी पड़ती है, उस पर बड़ा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। शुरू के कुछ साल तो इंटरेस्ट भरने में निकल जाते हैं। बिना ब्याज के 55 लाख के लोन का सियासी फॉर्मूला क्या है, आज आपको समझाऊंगा। इसके बाद आतंकी मुर्तजा को मासूम बताने वालों की क्लास लगाऊंगा। जरा कह रहे थे दिमाग ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है, अभी क्लास लगाऊंगा। इंजीनियर को आतंकी बनाने वाली फैक्ट्री कब बंद होगी, इसके बारे में बात होगी। और साथ ही आज हिंदुत्व के ग्लोबल गर्व का चैप्टर खोलकर आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे यहां हिंदुत्व को लेकर, हिंदू टेररिज्म को लेकर बातें की जाती हैं, लेकिन कैसे दुनिया में हिंदुत्व का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है, उसका चैप्टर भी। लेकिन सबसे पहले संजय राउत की बात, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। पाठशाला में सबसे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत का चैप्टर खोल रहा हूं, और यह चैप्टर खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि संजय राउत और उन 1039 करोड़ रुपए का चक्कर क्या है, जिसकी वजह से संजय राउत के पीछे ईडी पड़ी हुई। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत का बड़ा नाम हो गया। कहा जाता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में संजय राउत का बड़ा रोल था। उन्हें शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद नंबर 2 भी कहा जाने लगा। कुछ लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि संजय राउत शरद पवार के बहुत खास हो गए, क्योंकि संजय राउत को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। लेकिन संजय राउत ने ऐसा क्या किया कि उन्हें बचाने के लिए शरद पवार को पीएम से मिलना पड़ा, उनके पास जाना पड़ा? द राउत फाइल्स में क्या क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। यह वो तस्वीर है जब शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। संजय राउत के लिए शरद पवार पीएम से क्यों पैरवी करने लगे? इसके पीछे मुंबई के उस चौल लैंड स्कैम का मामला है, जो 1-2 रुपए का नहीं है। उसका आंकड़ा सुनिए कि वो स्कैम जिस पर संजय राउत को जोड़कर देखा जा रहा है, उस स्कैम की जब बात की जाती है, वो 1039 करोड़ रुपए की है। 1039 करोड़, इतने बड़े रकम का यह मामला है। अब आप सोच लीजिए। और इसी केस में संजय राउत और उनके करीबियों की प्रॉपर्टी ईडी ने कुर्क की है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी में मुंबई के दादर में एक फ्लैट है, जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम पर है। अलीबाग में 8 प्लॉट जो संजय राउत की पत्नी और एक फैमिली फ्रेंड के नाम पर है। पालघर और ठाणे में प्रवीण रावत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी जो संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने संजय राउत की पत्नी और उनके करीबियों की कुल 11 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है। जिस लैंड स्कैम में संजय राउत की पत्नी और संजय राउत के करीबियों की प्रॉपर्टी कुर्क की गई, उसकी कहानी कब से शुरू होती? वो साल था साल 2007, और यह वो वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार थी। यह मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल का मामला है, जो 47 एकड़ जमीन पर था। तब महाराष्ट्र सरकार, जो उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार थी, उसने तय किया कि चौल को रीडेवलप कर लिया जाए, और चौल में 672 किराएदार थे। तो तय हुआ कि रीडेवलप के बाद, जो रीडेवलपमेंट होगा उसके बाद सबको फ्लैट मिलेगा, मतलब चौल में बंद हालात में नहीं रहना पड़ेगा। चौल के रीडेवलपमेंट के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप चौल को एकदम महल बनाइए।
लोग खुशी से रहे। मतलब महल मतलब गरीब आदमी के लिए तो एक बढ़िया फ्लैट मिल गया वही महल है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहायक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 फ्लैट बनाकर महाडा को देने थे। और यह सब तब हो रहा था जब महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार वहां महाराष्ट्र में उस वक्त सबसे बड़े नेता थे, आज भी है, लेकिन तब सरकार भी थी। लेकिन घोटाला तब हुआ जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हुआ उसे पूरा नहीं किया गया। यह आरोप है कि यही जाकर घोटाला हुआ। ना तो चौल के किराएदारों के लिए फ्लैट बनाए, ना महाडा को फ्लैट बना कर दिए। अधिकारियों से मिलीभगत करके अतिरिक्त FSI 901 करोड़ 69 लाख रुपए में बेच दी, आरोप है। चौल की जमीन का बिल्डर से सौदा बिना फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन किए ही कर दिया गया। इतना ही नहीं, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मीडोज नाम का अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और इस नए प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों से 138 करोड़ रुपए का बुकिंग अमाउंट भी ले लिया गया। कुल मिलाकर 1039 करोड़ रुपए के स्कैम पर महाडा ने 2018 में जाकर, सोचिए कब का मामला, और 2018 में जाकर FIR दर्ज करवाई। इसी FIR के आधार पर ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की और प्रवीण राउत नाम के बिजनेसमैन और लाइजनर को पकड़ा, जिसका कनेक्शन PMC बैंक घोटाले से भी है। PMC बैंक घोटाला याद है ना, लोग आंसू आंसू रो रहे थे कि बैंक डूब गया और हमारा पैसा अंदर फंसा रह गया, हम क्या करें। वही कनेक्शन यहां भी निकल कर आ रहा है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर घोटाले जो हो रहे थे उसमें एक जगह ऐसा नहीं था कि मामला था, सबके कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि पात्रा चौल की जमीन पर फ्रॉड के लिए प्रवीण राउत की मदद ली गई। ईडी ने बताया कि प्रवीण राउत कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का फ्रंटमैन है। जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत ने राजनीति से जुड़े कुछ व्यक्तियों को पेमेंट किया था। अब आप कहेंगे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, सारी डिटेल आपको बता रहा हूं, प्रवीण राउत का भी नाम ले रहा हूं। संजय राउत कहां है? वो शायर संजय राउत कहां है जिनकी शायरी जो है वो ट्विटर पर छाई रहती है। अभी उनकी थोड़ी शायरी भी बताऊंगा। लेकिन संजय राउत का नाम यहीं से इस पूरे मामले में सामने आया, क्योंकि ईडी की जांच में यह दावा किया गया कि HDIL कंपनी के अकाउंट से प्रवीण राउत के खाते में 2010 में 100 करोड़ रुपए आए। ये 100 करोड़ रुपए चौल की जमीन पर हुए फ्रॉड का ही हिस्सा थे। इस रकम को प्रवीण राउत ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसी रकम में 83 लाख रुपए प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर करा। मतलब अब आपको कहानी समझ में आ रही है कि क्या हुआ है। जिस आदमी का नाम इस 1039 करोड़ की कहानी में निकलकर सबसे प्रमुखता से आ रहा है वो है प्रवीण राउत का नाम, जो कि पैसा इधर उधर कर रहा था, ये उस पर आरोप। 100 करोड़ रुपए इस आदमी ने जब अपने अकाउंट में लिए तो उसने कुछ पैसे इधर उधर ट्रांसफर किए और वो पैसा प्रवीण राउत ने 83 लाख रुपया 83 लाख किसको दिया? वो दिया अपनी पत्नी को, जिसका नाम था माधुरी। प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ये 83 लाख रुपया, क्योंकि अलग अलग जगह दे रहा था। आरोप यह है कि माधुरी ने यही इसमें से जो पैसा हो वो ये नाम यहां से चला जाता है किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? वर्षा राउत के। और ये वर्षा राउत मैडम कौन है? ये हैं संजय राउत की पत्नी। ये इनकी पत्नी है। अब आपको समझ में आया कहानी किस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है? और कहा यह जा रहा है कि इसी रकम से वर्षा राउत ने मुंबई के दादर में फ्लैट भी खरीद लिया। लेकिन जब ईडी की जांच शुरू हुई और समन गए तो 55 लाख रुपए वर्षा राउत ने माधुरी राउत को लौटा दिए। तब नहीं लौटाए, जब ईडी ने समन भेजा तो उन्होंने कहा कि लो वर्षा, नहीं लो माधुरी, ये तुम्हारे पैसे 55 लाख रुपए तुम रख लो।
मैंने लिए थे, उधार लिए थे, ले लो। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी रावत के जरिए जो रकम दी गई थी या रकम गई थी वो 23 दिसंबर 2010 को 50 लाख रुपए थी। तो 23 दिसंबर को, अब आप देखिए पूरा कनेक्शन कैसे था। 23 दिसंबर 2010 को कितनी रकम दी गई थी? करीब 50 लाख रुपए, 50 लाख दिए। और 15 मार्च 2011 को कितना दिया? 2011 को इस दिन कितना पैसा दिया? 5 लाख रुपए। ये माधुरी रावत से वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है उनके अकाउंट में गया। तो ये 50 लाख और ये 5 लाख दोनों मिला दीजिए तो कितना हो गया? 55 लाख रुपए। संजय राउत का दावा है कि उनकी पत्नी ने अपनी मित्र से यह रकम लोन पर ले ली थी। भाई ऐसा मित्र तो हमको भी कोई दे दे, भगवान एक तो बना दे, 55 लाख रुपया दे दे। आप कहेंगे 55 लाख रुपया दे देगा तुम्हारा दोस्त, लेकिन इस दोस्ती में एक खासियत है। 10 साल के लिए 55 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन था। मतलब इस 55 लाख रुपए पर कोई इंटरेस्ट जो है, ब्याज जिसको आप कहते हैं, यह देना ही नहीं था। 10 साल 55 लाख, कोई इंटरेस्ट नहीं। बैंक से लेने जाइएगा तो बैंक आपको पहले तो 4 साल 5 साल इंटरेस्ट ही काटता रहता है। लेकिन दोस्ती देखिए कितनी जबरदस्त थी। इस पे भी एक शायरी बनती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 55 लाख 10 साल, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये माधुरी रावत है जो कि दोस्त थी वर्षा राउत की, संजय राउत की जो पत्नी है उनकी, और इन्होंने दी। और ये माधुरी राउत की प्रवीण राउत की पत्नी की तस्वीर भी दिखा दे रहा हूं। तो जब आप ये सुन रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कौन है। और फिर वर्षा राउत की भी तस्वीर आ रही है, वो भी। और ये प्रवीण राउत है जिन्होंने 100 करोड़ में से 83 लाख रुपए अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले। वर्षा राउत, संजय राउत की जो पत्नी है, उनकी भी तस्वीर है। ईडी ने बताया, ये ईडी का दावा है कि इसी रकम से दादर में राउत की पत्नी ने फ्लैट खरीदा था। 1993 में संजय राउत की शादी हुई थी। लेकिन इतना सब सुनने के बाद कुछ शेरो शायरी का मूड नहीं बना। संजय राउत की बात हो रही है और शेरो शायरी गायब है। थोड़ा सा कुछ हो। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। कमाल ही तो किया है। 55 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट का लोन दे दिया। जो लोग कुछ नहीं करते और 10 साल बाद लौटा रहे हैं, वो भी जब ईडी का मामला हो गया, नहीं तो पता नहीं कब लौटता। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तरीका तो बदला, बैंक से लेने से अच्छा दोस्त से लो, इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना पड़ता है। संजय राउत की शायरी में दम तो है। कब अपने बारे में लिख रहे हैं, कब दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो जब पावर में थे तब क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, इसको लेकर है। हम बुरे ही ठीक हैं, जब अच्छे थे तब कौन सा मेडल मिल गया। सही बात है, मेडल का लोन मिला था सर 55 लाख का। मेडल का क्या करना, मेडल तो टंगा रह जाता है। खैर ये सब शेरो शायरी चलेगी, हम मुद्दे पर आते हैं। 1993 में वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी, जरा उनके बारे में भी बात करते हैं। भाई हो सकता है दोस्ती ऐसी रही हो कि किसी ने दे दिया हो, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स है वो जरा आपके सामने रख देता हूं। 1993 में संजय राउत की शादी हुई और उनकी पत्नी वर्षा राउत एक टीचर है जो मुंबई के भांडुप के एक स्कूल में पढ़ाती। भांडुप के ही बंगले में संजय राउत और उनका परिवार रहता है। लेकिन एक स्कूल टीचर वर्षा राउत 3 कंपनियों में पार्टनर है। 2019 में जो फिल्म ठाकरे आई थी, उसे प्रोड्यूस करने वाली कंपनी में भी वर्षा राउत पार्टनर है। एक स्कूल टीचर, क्योंकि आपके मन में भी जब आपने सुना होगा कि भाई एक स्कूल टीचर को कौन 55 लाख रुपए का लोन देगा, भाई सोचेगा ना कि स्कूल टीचर की कितनी सैलरी होती है, कैसे चुकाएगी मेरी दोस्त। लेकिन अभी संजय राउत क्या करते थे वो भी बताऊंगा। लेकिन 3 कंपनी में पार्टनर है वर्षा राउत। और आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। पीएमसी बैंक घोटाले के जो आरोपी हैं उनसे भी कनेक्शन की बातें निकल कर आती है, वो जांच चल रही है। अच्छा, खुद संजय राउत क्या थे, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। संजय राउत 1980 के दशक में एक मीडिया ग्रुप में सर्कुलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे।
इसके बाद वो लोक प्रभा नाम की वीकली मैगजीन में क्राइम और पॉलिटिक्स पर लिखने लगे। वीकली मैगजीन, रोज भी नहीं। इससे पहले संजय राउत कार्टून वीकली मार्मिक के लिए भी काम करते थे, जिसे बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे ने शुरू किया। मार्मिक की वजह से संजय राउत बाल ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे के संपर्क में आए और श्रीकांत ठाकरे के करीबी लोगों में शामिल हो गए। 1989 में शिवसेना ने सामना अखबार शुरू किया और 1992 में इसका एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत को बना दिया। 2004 में संजय राउत को पहला बड़ा इनाम मिला। ये जो कहानी आपको बता रहा हूं, 2000 आपको जो बताया अभी, संजय राउत का सफर देख लिया। संजय राउत 2004 के पहले संजय राउत जो है वो सिर्फ लेख लिखते थे। 1992 में ये सामना से जुड़े, सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर बने और 2004 में संजय राउत को पहला बड़ा इनाम मिला जब उन्हें शिवसेना ने पहली बार राज्यसभा भेजा। 2004 में राज्यसभा चले गए। अब ये लोग जो हैं आज की डेट में पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सिखाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। खैर सिखाने में क्या है, सब सिखा सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती 1989 से थी, लेकिन संजय राउत अक्सर बीजेपी के खिलाफ ही रहते थे। 2014 के बाद से बीजेपी और शिवसेना के खराब हुए रिश्तों का एक कारण संजय राउत और सामना में लिखे गए लेखों को भी माना जाता है। शिवसेना के अंदर भी यह भी माना जाता है कि संजय राउत शरद पवार के बहुत करीबी हैं। यह कमाल की बात है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी बिल्कुल अलग अलग है। अभी साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज अलग है। लेकिन एक तरफ संजय राउत ने ठाकरे परिवार को भी साथ रखा था और दूसरी तरफ शरद पवार को भी। संजय राउत ने एक बार 2008 में यह नाकाम कोशिश की थी कि शिवसेना और एनसीपी साथ आ जाए। अच्छा, जो अभी आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, कि शरद पवार जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, तो आप सोचिए जो कहानी कही जाती है कि बहुत करीबी हैं शरद पवार के भी संजय राउत, क्योंकि अभी तो शरद पवार या इस सरकार में जो अभी महाराष्ट्र में चल रही, कई लोग जो हैं वो इधर उधर हुए। शरद पवार के बड़े करीबी अनिल देशमुख भी माने जाते हैं, वो भी जेल चले गए। लेकिन संजय राउत के लिए जब ये पूरा मामला बढ़ा तो ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की इस मुलाकात के पीछे बड़ा कारण यह था कि संजय राउत के बारे में चर्चा की जाए। अब संजय राउत के परिवार में जो जांच चल रही है वो सारी चीजें आगे बढ़ ही रही हैं, और महाराष्ट्र में नवाब मलिक का मामला हो, अनिल देशमुख का मामला हो और अब संजय राउत का मामला हो, इस सरकार पर प्रश्न बहुत उठ रहे हैं। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास और इसमें गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा का चैप्टर। आज उन लोगों की क्लास लगेगी जो मुर्तजा को मासूम बता रहे हैं। सुन रहे ना आप? अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, यह सब कहा जा रहा है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोपी आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मुर्तजा को बचाने के लिए परिवार उसे मानसिक रोगी भी बताने लगा। परिवार की इसी थ्योरी को बाकी लोगों ने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऐसी घटना हो जिसको कई लोग कह रहे हैं आतंकी घटना भी है, तो वो उसके पिताजी टीचर थे, वो बड़ा मासूम था, वो ठीक से पढ़ने जाता था तो किसी ने थप्पड़ मार दिया, बड़े वो गफलत की जिंदगी जी रहा था, गरीब था, मतलब इतनी कहानी ले आएंगे कि आपके दिल में भी आएगा कि बाप रे, आप इसको आतंकी बोलें कि बहुत ही कष्ट में जिया एक व्यक्ति बोले जिसने मजबूरी में कोई हथियार उठा लिया। ये हर बार का है, तो इस बार भी यही हुआ कि बेचारा मानसिक रूप से ठीक नहीं। अभी बताऊंगा कितना ठीक है नहीं है, लेकिन हथियार उठा के कैसे घूम रहा है देखिए। कुछ लोग इसे भटका हुआ नौजवान भी कहने लगे। अखिलेश यादव ने उसकी बीमारी पर चिंता भी जता दी, ये तक कह दिया कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिताजी इसके कह रहे हैं कि चिंतित हैं। अखिलेश यादव चिंतित हो गए और ये कहने लगे कि बीजेपी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। लेकिन जिस मुर्तजा को कुछ लोग मासूम बता रहे हैं, वो मासूम कहीं से नहीं है। उसने जो किया
पूरी प्लानिंग के साथ किया, सोच समझ के किया। और ये मैं नहीं कह रहा, आप उसको खुद सुनेंगे तो आप खुद भी कहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मुर्तजा एक भटका हुआ युवक है जो दिमागी तौर पर कमजोर है और उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उन्हें आज सबसे पहले मुर्तजा का कबूलनामा सुनना चाहिए, फिर पूरी कहानी आगे की बताऊंगा। पहले एक बार मुर्तजा को सुनिए और सुनते वक्त दिमाग में यह सवाल आपके घूमता रहना चाहिए कि क्या एक दिमागी तौर पर अस्थिर व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है। सुनिए। के लिए तो उनको एक खुरपी, मैंने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटने में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े थे, 450-500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगड़ है, शेड टेम्पो में नगड़ से जो है उसने कहा कि आपको इधर गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। मतलब इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, ये उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन। उसके उधर कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले। मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के मैं मतलब हमारे को कोई फ्यूचर नहीं था कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मालूम हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, थोड़ा आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे। अब आप मुझे खुद बताइए, जो आदमी ये सारी बात बता रहा है, उसको CA समझ में आ रहा है, उसको NRC समझ में आ रहा है, उसको कर्नाटक में हिजाब विवाद में क्या हुआ सब समझ में आ रहा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है। और दिमाग नहीं चल रहा था तो उसको गोरखनाथ मंदिर ही नहीं समझ में आया, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई चर्च समझ में नहीं आया। उसको समझ में आया कि यहीं जाकर लहराना है। यह कहानी और नैरेटिव गढ़ी जाती है हर बार। आतंक का धर्म नहीं होता, आतंकी बेचारा मासूम होता है और उसको बेचारे को पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसाया जाए। अरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। आतंकी मुर्तजा अपने कबूलनामे में साफ कह रहा है कि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। अपने बयान में बता रहा है कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा, उसको पता है। यानी उसने जो किया उसका अंजाम तक उसे पता था। मुर्तजा ने हमला करने की कई वजह भी बताई, और वो वजह कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको देखकर समझ में नहीं आएगा कि इसके दिमाग में क्या भरा होगा। वजह के नंबर 1 क्या वजह थी? मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। ये तो इस देश में इतना भर दिया गया है हर मुसलमान के अंदर कि आप अगर किसी मुर्तजा को देखते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई मुर्तजा से पूछेगा कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है, तुम कैसे सोच सकते हो भाई? तुम कहां के पढ़े हुए हो? तुमको IIT में सीट मिली बॉस, इस देश की IIT में पढ़े। बड़े बड़े लोग बैठे रह जाते हैं, उनको IIT में सीट नहीं मिलती। हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? तुम IIT बॉम्बे में पढ़कर एक सीट बर्बाद कर दिया अगर तुमको यही सब करना था, और तुम कहते हो कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मतलब खुद तो सोचो, कभी जब ये सब सोच रहे थे तो सोचते तो कि अगर मुसलमान के साथ गलत हो रहा होता तुमको IIT में सीट कैसे मिलती? तुम्हारी काबिलियत देखी ना, तुमने एंट्रेंस टेस्ट निकाला ना भाई, तुम्हारे नंबर आए ना। लेकिन अगर तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंस रहे हो, देश फंसा होता तो नहीं देते ना, कोई वजह निकाल देते, तुमको नहीं देते एंट्री। फिर दूसरी वजह क्या बोलते हैं? CA NRC में गलत हो रहा है। तीसरा क्या बोला? कर्नाटक वाला मामला, हिजाब। अरे तुमको क्या मतलब है भाई? इस देश में कोर्ट बैठी हुई है, तुम IIT में पढ़े थे ये कटार लेके लोगों को मारने के लिए, हाँ? लेकिन दिमाग में ये सब भर दिया गया है, ठूस ठूस के भर दिया गया है। तुम विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। बता बता के थक गया भाई।
कि देश की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमानों को चीजें ना मिल रही हों। और कोई एहसान नहीं है, सरकार आपकी है, आपको दे रही है, हिंदू को भी दे रही है, मुसलमान को भी दे रही है, सिख को भी दे रही है, ईसाई को भी दे रही है। तो ये अपने ऊपर क्यों लाद लिए हो कि दुनिया का सारा कष्ट हम ही सह रहे हैं? सोचो कभी ये सब बात। जो लोग भरते हैं दिमाग में उनसे पलट के पूछो। बॉलीवुड में टॉप के स्टार सारे मुसलमान, राइटर्स मुसलमान। क्रिकेट में क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? आर्मी में मुसलमान नहीं है क्या? एयरफोर्स में मुसलमान नहीं है क्या? कहां मुसलमान हो रहा है? और जहां अगर कोई घटना है, कोई सड़क पे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है, कानून है ना देखने के लिए। और आप खुद बेसिक नहीं सोचिएगा कि सड़क जब बनी थी उसका बजट पास हुआ था तो इसलिए हुआ था कि फलाने मोहल्ले की सड़क पर 200 लोग जो है वो बैठ के नमाज पढ़ेंगे या जगराता करेंगे, इसके लिए बनती है सड़क। क्या गलत है अगर इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है? लाउड स्पीकर पर बात हो रही है, हिंदू मुसलमान सबके लिए हो रहा है। हिजाब की बात हो रही है, कोर्ट उसमें कह रहा है कि भाई आपके धर्म का हिस्सा नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आईआईटी में पढ़ के भी यही सब चल करना है? क्या कर रहे हो भाई? दिमागी तौर पर तो कोई दिक्कत नहीं, सुन के तो नहीं लगता है, लेकिन जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं उन्होंने दिमाग में ये सब भर भर के दिक्कत पैदा कर दी। मुर्तजा ने कैसे पूरी प्लानिंग के साथ गोरखनाथ मंदिर में हमला किया उसे आपको समझना चाहिए। अब तक की जांच में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मुर्तजा कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा हुआ। दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो कैसे चला रहा था? पढ़ाई के दौरान ही इसने नेपाली खातों के जरिए सीरिया पैसा भेज दिया था। इतना दिमाग चल रहा था कि कैसे सीरिया पैसा भेजना है, लेकिन बाकी मामलों में दिमाग गड़बड़ है। 2020-21 में भी नेपाली खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। मुर्तजा के 4 बैंक खाते थे जिसमें से 2 अकाउंट एक्टिव हैं। कनाडा जाने के लिए खाते में बड़ी रकम जमा की थी। देवबंद के फतेहपुर गांव आता जाता था, यह भी रिपोर्ट कह रही है, जांच रिपोर्ट अभी तक की। मुर्तजा को लेकर एटीएस को पहले से ही शक था। इंटरनेशनल सिम खरीदे हुए था जिससे इसने फेसबुक और टेलीग्राफ पर अपनी साइट बनाई थी। सब पता था कि सिम कौन सा इस्तेमाल करना है, लेकिन हमले के बाद पकड़े जाओ तो दिमाग में थोड़ी दिक्कत। अरे क्या नैरेटिव है भाई? मुर्तजा और उसका दोस्त अब्दुल रात में किसी से सीरिया में बातचीत किया करते थे, यह भी कह रही है जांच एजेंसी। सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआईएस से संबंधित वीडियो देखा करता था। बॉस जो किए हो ना उसको मानना तो पड़ेगा। जबरदस्ती विक्टिम कार्ड चलेगा नहीं। अब ये इस देश में होता नहीं है। इधर से निकालोगे, वो कुछ लोग हैं जो उस विक्टिम कार्ड को लहराने के लिए आएंगे, उसको देश की जनता ना ऐसे लेके लड़ फाड़ देती है। यह अब होता नहीं है इस देश में। आप लोग भी समझो कि सब बराबरी का मामला है। जबरदस्ती विक्टिम रोने से होगा नहीं। मुर्तजा सब समझ रहा था, वो कोई नादान नहीं था। इसके कई और सबूत हैं। मुर्तजा लाखों रुपए सीरिया भेज रहा था, इसी वजह से वो एटीएस की रडार पर आया था। 2 अप्रैल को यूपी एटीएस की टीम अंडरकवर ऑपरेशन के तहत किसी बहाने से गोरखपुर में उसके घर भी गई थी। उसी दिन अचानक मुर्तजा की ऑनलाइन एक्टिविटी बंद हो गई। एटीएस के अधिकारी सादे कपड़ों में बैंक कर्मचारी बनकर उसके घर गए। 25 लाख रुपए का लोन लेने की बात कही। मुर्तजा को शक हो गया था कि एजेंसीज की नजर उस पर है, इसलिए वो नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल की शाम को नेपाल से सीधे गोरखपुर लौटा और गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। अब अगर मुर्तजा शातिर नहीं होता, एक दिमागी रूप से कमजोर होता व्यक्ति, तो वो भागने की साजिश कैसे रचता? एटीएस के लोगों को देखकर समझ गया कि ये बैंक वाले नहीं है, एटीएस वाले हैं। तुरंत अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी बंद कर दी। सब दिमाग के तार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमले में पकड़ा गया सब फ्यूज उड़ गया। अरे कहानी किसी और को सुनाइए। मुर्तजा जैसों के मामलों में बड़ी बात यह है कि वो लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं जो हर बात पर मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। हिजाब विवाद है, लाउड स्पीकर है, कश्मीर फाइल्स का मामला है, हर बात पर कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बातें इस देश में हो रही। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर कट्टरता फैलाने की बात कह दी। लाउड स्पीकर वाले मामले कह रहे हैं कि 1947 जैसा बंटवारा हो जाएगा, जिन्ना पैदा होगा। एक बार सुनिए रशीदी को। जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश फिर कहीं उस तरफ जा रहा है जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था। अंदरूनी झगड़े होंगे और झगड़ों का नतीजा ये होगा कि एक जिना पैदा होगा और वो जिना कहेगा कि साहब हमें मुल्क अलग दे दो, और ये फिर इस तरह की बातें पैदा होंगी।
ये लोग क्या है, ऐसे बोल बोल के निकल जाते हैं। ये खुद कभी नहीं हथियार उठाएंगे, लेकिन ये जो ऐसा बोल देते हैं उसका असर क्या होता है, कोई मुर्तजा पैदा होता है। मतलब उसके अंदर से ऐसी चीजें निकलने लगती है, देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। वो लोग सोचते हैं अरे भाई मौलाना साहब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हो। वो इनको रेस्पेक्ट देते हैं, वो बदले में इनको जहर की पुड़िया बना के दिमाग में डाल देते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, ये भी कम नहीं है भाई साहब, हर बार ऐसा ही बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और यही सोच मुर्तजा के मन में भी थी। सुनिए एक बार। ये इस किस्म की छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। मजहबी मामले में ना हम उनके मजहबी मामले में कोई दखल देते, ना उन्हें हमारे मजहबी मामले में दखल देना चाहिए। ये मसला वो पॉलिटिक्स का बनाकर और अपनी सियासत का को इसमें लागू करके बहरहाल ये हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की संसद में जाते हैं ये भाई साहब, संसद में, और फिर भी यही नैरेटिव है कि देश के मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए कुछ आंकड़े बताता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में जो जहर भरा गया है और जो सच है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत लोगों को घर दिया जा रहा है, यह आपने इसका नाम सुना हुआ है, आवास योजना। इसके अंतर्गत 31% मकान, 31% मकान किनको दिए गए? 31% मकान जो हैं वो अल्पसंख्यक बहुल इलाके में, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में। अब आप बताइए, 31% मकान, कोई बताया आपको कि जहां अल्पसंख्यक रह रहा है वहां 31% मकान बन रहे हैं और दिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किया जाता है, सालाना 6,000 रुपए। उसमें 33% लाभार्थी जो हैं वो कौन है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। इस पे क्यों नहीं बात होती है? हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? सबके अकाउंट में जा रहा है। प्रधानमंत्री पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बटे, कितनों को मिले? अल्पसंख्यकों को। 37% उसमें अल्पसंख्यक थे। हुआ हिंदू मुसलमान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसके लाभार्थी कितने अल्पसंख्यक हैं? 36% अल्पसंख्यक इसके लाभार्थी। 2013 से लेकर 2019 तक अल्पसंख्यक कल्याण पर कितना खर्च हुआ है आपको पता है? अल्पसंख्यक कल्याण पर, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हुआ, बाकी चीजें जो बराबरी की चल रही वो तो चल ही रही है, 22,000 करोड़ रुपए। कहां हो रहा है हिंदू मुसलमान है? लाउडस्पीकर भी बराबरी से चल रहा है मामला। मंदिरों के लिए भी वही कहा जा रहा है, गुरुद्वारों के लिए भी वही कहा जा रहा है, चर्च के लिए भी वही कहा जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में भर दिया, देखो मस्जिद में नहीं लगाने दे रहे लाउडस्पीकर। कभी खुद नहीं सोचा कि जिसको अल्लाह की इबादत करनी है उसको स्पीकर लगाकर उठाने की क्या जरूरत है? वो तो खुद उठेगा नमाज पढ़ने के लिए। और जो बाकी लोग हैं जिनको नमाज नहीं पढ़नी है, उनको सुबह सुबह क्यों उठाए जा रहे? तुम्हारे मोबाइल में ऐप है भाई, सुबह लगाओ अलार्म अगर इतनी इच्छा है नमाज पढ़ने की। अगर अपना धर्म पूरा करने की, निभाने की इतनी शिद्दत है तो अलार्म लगा के उठो। लाउड स्पीकर से तुमको उठाना पड़ रहा है तो फिर तुम्हारे दिल में क्या शिद्दत है अपने धर्म को मानने को लेकर? लेकिन नहीं, भर देना है दिमाग में।
भारत पर प्यू रिसर्च की 2021 की रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं। रिसर्च में भारत में धार्मिक आजादी पर सर्वे किया गया। सर्वे में 91% हिंदुओं ने माना कि उन्हें पूरी धार्मिक आजादी है और 89% मुसलमानों ने भी माना कि उनको धार्मिक आजादी है। ईसाइयों ने भी कहा 89% ने कि धार्मिक आजादी है। सिखों ने कहा 82% कि हमें धार्मिक आजादी है। बौद्ध ने कहा 93% कि हमको धार्मिक आजादी है और धार्मिक आजादी मानने वाले 85% जैन थे। तो रिसर्च में तो बता रहे हो कि सब चीज ठीक है, लेकिन जब जहर भरना होता है तो कुछ लोगों के दिमाग में इतना भर देते हो कि कोई मुर्तजा बन जाता है। सोचिए इन जहर भरने वालों से कैसे बचना है। इसलिए आज ये क्लास में ये पूरा चैप्टर खोला। पाठशाला में अब एक स्पेशल क्लास जिसमें हिंदू धर्म के ग्लोबल गर्व का चैप्टर खोल रहा हूं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है। सड़क का नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट रखने के लिए शनिवार 2 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सड़क अमेरिका में रखी गई है गणेश टेम्पल के नाम पर। पूरे विधि विधान से सड़क का नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट रखा गया। इस सड़क का नाम पहले केवल ब्राउन स्ट्रीट था, अब इसके साथ गणेश टेम्पल स्ट्रीट भी जुड़ गया। यह सड़क न्यूयॉर्क की क्वींस काउंटी के फ्लशिंग में है। इस एरिया में काफी ज्यादा संख्या में हिंदू आबादी रहती है। सड़क का नाम गणेश के नाम पर होना इन सभी के लिए गर्व और आत्मसम्मान का विषय है। कोई भी बदलाव होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ब्राउन स्ट्रीट सड़क के नाम में भगवान गणेश का नाम जोड़ने के पीछे भी कारण है, वो आपको बताता हूं। ब्राउन स्ट्रीट के पास भगवान गणेश का मंदिर है और मंदिर की स्थापना 1977 में की गई। मंदिर का नाम श्री महावल्लभ गणपति देवस्थानम। हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने यह मंदिर बनवाया था और यह मंदिर न्यूयॉर्क का सबसे पुराना मंदिर है। 2021 में ब्राउन स्ट्रीट का नाम में बदलाव की शुरुआत हुई। दिसंबर में न्यूयॉर्क काउंसिल ने सड़क के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी। पूरे अमेरिका में कुल कितने मंदिर हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका में लगभग 900 मंदिर हैं और अकेले न्यूयॉर्क में 120 से ज्यादा मंदिर हैं। न्यू जर्सी का स्वामी नारायण मंदिर तो सबसे बड़ा मंदिर है। कैलिफोर्निया में भगवान वेंकटेश्वर का विशाल मंदिर है। पेंसिल्वेनिया में 300 एकड़ में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ग्रेटर शिकागो में भगवान राम का विशाल मंदिर है और ऊटा में राधा कृष्ण का भव्य मंदिर। मैं आपको वहां की तस्वीरें एक बार दिखाता हूं, फुल फ्रेम देखिए जरा कि कैसे अमेरिका में भी हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं और यहां हिंदुत्व की अलग ही परिभाषा बताई जाती है। देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। सड़क का नाम गणेश जी के नाम पर रखा जा रहा है, लेकिन यही हिंदुस्तान में कर लीजिए तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। हिंदुस्तान में तो भगवान श्री राम के होने का अस्तित्व, उनका अस्तित्व था या नहीं था, इसके सबूत देने पड़े, कोर्ट के अंदर देने पड़े। ऐसी ऐसी सरकारें भी रही जिन्होंने भगवान राम पर ही प्रश्न उठा दिया। अमेरिका वही धरती है जहां 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में दुनिया को बताया था। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ा है।
हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो वाला भाषण दिया, उसके 7 साल बाद अमेरिका में कितने हिंदू थे और आज कितने हिंदू? 1900 में यूएस में 1700 हिंदू थे, मात्र 1700। आज अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। हिंदू धर्म से किस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियां प्रभावित हैं, उसे आपको जानना चाहिए। हॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में एक है जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने 2010 में हिंदू धर्म अपना लिया। जूलिया का कहना है कि अगले जन्म में वो शांत जीवन चाहती हैं, इसलिए हिंदू धर्म अपनाया। सोचिए, विदेश में हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की क्या पहचान है, कितनी इज्जत है। हमारे यहां नेता मंदिर भी जाते हैं तो चुनाव देखकर जाते हैं। और हिंदू टेररिज्म कैसे स्थापित हो जाए, हिंदुत्व कैसे बदनाम हो जाए, इसकी पूरी कोशिश, भरसक कोशिश आजकल होती है हमारे अपने देश में। और बाहर क्या होता है? हिंदू धर्म अपनाया जाता है। हॉलीवुड के बड़े अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन हिंदू धर्म से प्रभावित है और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 2012 में सिल्वेस्टर के बेटे की मौत हो गई थी। उसके बाद उनके अपने बेटे की आत्मा उन्हें दिखाई देती। इससे छुटकारा पाने के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन ने हरिद्वार में अपने बेटे का पिंडदान करवाया, जिसके बाद उन्हें शांति मिली। ह्यू जैकमैन को आपने एक्समैन सीरीज की फिल्मों में देखा होगा। ह्यू जैकमैन ईसाई हैं। एक समय था जब जैकमैन को अजीब अजीब ख्याल आते थे। उसके बाद उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। ह्यू जैकमैन कई बार यह कह चुके हैं कि गीता और उपनिषदों का पाठ करने से उन्हें शांति मिली। हमारे यहां सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, ऐसा कोई कर देगा। आयरन मैन का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रभावित हैं। रॉबर्ट डाउनी श्री कृष्ण के भक्त हैं, इस्कॉन मंदिर के फॉलोअर हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर योग और प्राणायाम भी करते हैं। हिंदू संस्कृति के प्रभाव में आने के बाद वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। फेसबुक बनाने वाले मार्क ज़ुकरबर्ग की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। 2004 में ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की। जिस फेसबुक पर आप, हो सकता है ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हो, अपनी तस्वीरें डालते हैं, उसी पर हिंदू टेररिज्म और हिंदुत्व के बारे में भी चर्चा सुनते हो। लेकिन जब ज़ुकरबर्ग का काम ठीक नहीं चल रहा था, कंपनी बिकने की नौबत आ गई थी, उस मुश्किल समय में मार्क ज़ुकरबर्ग भारत आए और उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम में 1 महीने रहे। यहां उन्हें शांति मिली और जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। भारत आने के बाद ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक को फिर से संगठित किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। यह है हिंदुत्व। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर माइली साइरस हिंदू धर्म में यकीन करती है। माइली साइरस माता लक्ष्मी की भक्त हैं और अपने घर में लक्ष्मी पूजन भी करती हैं। हिंदू धर्म के संपर्क में आकर माइली साइरस ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स का भी हिंदू अध्यात्म से गहरा संबंध था। गुरु की खोज में 1974 और 1976 के बीच स्टीव जॉब्स भारत आए। पहले हरिद्वार गए और उसके बाद कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। स्टीव जॉब्स खुद इस बात को कहते थे कि नीम करोली बाबा के आश्रम में उनको शांति मिली और यहीं से एप्पल की स्थापना का विचार उनके मन में आया। अमेरिका में हिंदू संस्कृति और अध्यात्म का कितना असर है, यह भी आपको बता दूं। 1,80,00,000 अमेरिकी रोज ध्यान करते हैं। 2,10,00,000 अमेरिकी रोज योग करते हैं। 17 लाख अमेरिकी बच्चे रोजाना योग करते हैं। हमारे यहां तो योग पर भी विवाद हो गया था। क्या होता है ना, अपने पास कुछ हो तो उसकी कीमत नहीं होती, दूसरे को ज्यादा होती। और यहां तो वैसे भी जितना बदनाम कर दो उतना अच्छा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय चला रहे हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शांतु नारायण अडोबी के सीईओ हैं, अजय बांगा मास्टरकार्ड के सीईओ हैं, अरविंद कृष्ण आईबीएम के सीईओ हैं, प्रेम वत्स फेयरफैक्स के सीईओ हैं। ये भारतीयों का रुतबा है। यूरोप की बात करें तो यहां भी हिंदू धर्म का काफी प्रभाव है।
ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं, 300 मंदिर हैं। इटली में 1,40,000 हिंदू रहते हैं। नीदरलैंड में 1 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। जर्मनी में 80,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। 800 मंदिर हैं जर्मनी में। फ्रांस में लगभग 40,000 हिंदू, स्पेन में 40,000 के करीब हिंदू रहते हैं और 40 मंदिर हैं। नॉर्वे में 30,000 हिंदू आबादी है। स्वीडन में भी करीब 30,000 हिंदू। आप सोच रहे होंगे इतने देशों में हिंदू हैं, इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस देश में बीते कुछ वक्त में हिंदू और हिंदुत्व, इसको डिमीन करने का, इसको बदनाम करने का, इसको गलत नजरिए से दिखाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। और आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्यों आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, यह भी आपको जानना चाहिए। इतनी जगह हिंदू और हिंदुत्व है, किसी को तकलीफ नहीं है। दुनिया में हिंदू देश सिर्फ भारत है। हिंदू देश तो नहीं कहिए, लेकिन बड़ी आबादी हिंदुओं की यहां पर है। लेकिन गैर भारतीय हिंदुओं की बड़ी आबादी भी दुनिया के कुछ देशों में रहती है जो भारत से नहीं गए। इनमें एक देश है वियतनाम, जहां हिंदू मूल निवासी हैं। दक्षिण एशियाई देश वियतनाम में हिंदू धर्म का पुराना इतिहास है। वियतनाम का इतिहास 2700 साल पुराना है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था और यहां के निवासी चाम कहलाते थे। ये लोग हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चंपा हिंदुओं का स्वर्ण युग था। गैर भारतीय हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी तक चंपा क्षेत्र में हिंदुओं का शासन चला। आज वियतनाम में चाम समुदाय के करीब 1 लाख हिंदू। हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं पर पश्चिमी देशों में रहने वालों की कितनी आस्था है, यह भी आपको जल्दी से बता दूं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर बनारस की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव वॉ गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते दिख रहे हैं। यह मामला 2017 का है। स्टीव वॉ अपने दोस्त ब्रायन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बनारस आए थे। ब्रायन की इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। ब्रायन के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए स्टीव वॉ अपने दोस्त की अस्थियां लेकर बनारस आए और गंगा में प्रवाहित किया। हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि मृत्यु के बाद अगर अस्थियों को बनारस में गंगा में प्रवाहित कर दें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्टीव वॉ पहले भी कई बार भारत आए हैं। आज पूरी दुनिया में अशांति है। कोविड से दुनिया त्रस्त है, कहीं युद्ध चल रहा है। ऐसे माहौल में लोग हिंदू धर्म में शांति की तलाश कर रहे हैं। और आप भी बहुत शांति से आज जब ये पाठशाला में देख रहे हैं तो सोचिएगा कि क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व से किसी को खतरा हो सकता है। सोचिएगा। नमस्कार।